गया। तो हम चाहते हैं इस रेंज को पूरा नाम दिव्यांग में लागू किया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं? एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। किसी से नहीं जाना। सुजाता चौक के पास पहुंचे तो सुजाता चौक के पास में इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि हम लोग का जो भीड़ को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। सुजाता चौक से फिर श्रीराम टोली चौक पहुंचे, उसके बाद देख रहे कि हम लोग यहाँ पर आने के लिए तो जगह ही नहीं हो रहा है। दूर दूर से लोग आया है। अब यहाँ पर रैंप भी है, हम रैंप का खिलाफ नहीं है, बस रैंप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ताकि यहाँ पर मेरा जो गांव का लोग है, जो अन्य गांव का भी लोग है, तो यहाँ पर से आराम से भी कूद जाए और आराम से निकलने के लिए भी बन जाए। लेकिन रैंप के वजह से, रैंप जो गलत स्थान पे बन गया, उसके वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आप लोग इस विरोध में मेरा साथ देना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही हम लोग इस रैंप को बस थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और हम यही निवेदन करना चाहते हैं अपने लोगों से। रैंप देखिए, रैंप को अगर ऊपर अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर फायदा हम लोग का होगा, क्योंकि नीचे में तो जगह बन जाएगा हम लोग के लिए। ढलान है। पहले जब पहला जो प्रोजेक्ट निकला था वो कनेक्टिंग था, लेकिन अचानक से उसको फ्लिप करके ये रैंप बना दिया गया। तो जैसे पहले बना गया था प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट बने। सरकार का हम लोग अपना दिन से जो लड़ाई कर रहे हैं, पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वही प्रोजेक्ट बने ताकि हम लोग को आने जाने में पूरा सुविधा हो। और जैसे कि गाँव वाले लोग अभी देखे, मेरा गाँव का लड़के लोग बेहोश होकर गिर रहे थे यहाँ पर ही, जगह नहीं था। उसके वजह से हम लोग कितना परेशान नहीं हुआ। चाहे नेता कोई मंत्री कोई आया, मेरा बहन बेटी लोग को उठाने के लिए कोई नहीं आया, ना कोई मदद करने आया। बस इसी बात को हम बोल के समाप्ति करना चाहिए। धर्म हुआ समाज को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक बार चिंतन मंथन करने वाले सभी को विधा की कक्षा की ओर से धन्यवाद। जय सरना, जय जोहार। मैं तो जुलूस के दिन सरनाई में ही था। अब मैं क्या कहूँ, मेरा लाल सिंह टोली से भी जुलूस आया था, जो कि मैडम को मैंने कहा था ये देखिए ये हमारा जुलूस आया है। हमारे जुलूस कितनी दूर का है? मात्र 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन उसमें से मेरे भतीजी लोग कुछ गांव से बाहर से मेहमान लोग आए थे, वो लोग गुम हो गए, तो लोग पता नहीं चल रहा था। निकाल एंट्री गेट से देखेंगे छोटा, उस लोग के चलते बहुत दिक्कत हुआ। हमने पूछा तो दिक्कत बहुत बड़ा दिक्कत हुआ इस बार। और निकासी में देखे ऐसा लग रहा है कि टकरा के उसमें हम लोग गिर के चोट हो जाएगा, बहुत कुछ चोट भी लगा है, हमको बताया गया। तो हम चाहते हैं इस रेंज को पूरा नाम दिव्यांग में लागू किया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं? इस रेंज का वजह है जल। आज हम लोग चिंतन के लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं गुमराह करने के लिए है, और कुछ घुसपैठिया भी हम लोग के बीच में है। हम लोग को चिन्हित करके याद रखिए, जो भी है अगर मेरे हाथों पकड़े गए तो याद रखिए उनके साथ क्या होगा। मैं सरना माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, अगर ठीक है विजय जी, बातें तो बहुत है, पर मैं इतने कहना चाहता हूँ, छोटी सी और बात है। हमारा मुद्दा रेम की लड़ाई, और कुछ नहीं, हम लोग को बस रेम की मुझ में जाना है। अगर रेम की मसला अगर सुलझ जाती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोग ठीक बोल रहे हैं ना? रेम हटना चाहिए कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। किसी से नहीं जाना। कष्ट करे तो पटनाई आई, कांटों से क्या डरना? कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना? कितनों भी हमें आगे पीछे करते हैं, डर जाएंगे कभी नहीं। कितनों ऊपर कराते हैं, अभी नहीं डरेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस और भी लोग हैं, इसलिए मैं इतने कहना चाहता हूँ। एक बार सभी लोग कहेंगे तमाम चीज़ों को देखकर क्या लगता है, यहाँ पे मीटिंग चल रहा है और ये मीटिंग के माध्यम से ये
लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। सभी कोई अपना अपना वक्तव्य को सुनिए और किस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं, पूरा वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। और तमाम यहाँ सरना स्थल का जो लोगों का जो बैठक हो रहा है और इसी बैठक को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। भगवान लोग सबको जय धर्मे जोहार। हम लोग का गांव से 2 कोढ़ा आता है इस स्वरूप शोभा यात्रा में। आते समय हम लोग देखे हमारा जो झांकी वाला गाड़ी था उसको सुजाता चौक से ही बैक किया जा रहा था, लेकिन हम लोग बोले कि हम लोग को इधर ही जाना है तो हम लोग कहाँ पहुँचेगा। और उसी तरह वहाँ पर जितना दोनों तरफ से घाघरा कुसई और मेन रोड तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उन गाड़ियों को वहीं से इधर वाला को उधर इधर, और वहाँ से इतना जाम हो गया बाद में कि किसी को कोई गांव तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाया। बहुत सारा लोग अब बाल बच्चे रहते हैं तो कुछ लोग आए यहाँ और अपना वाहन को लेके और पूजा पाठ करके गए। और हम लोग का तो इतना दिक्कत हुआ कि जितना भी उधर से गाड़ी घुसी थी हम लोग के जुलूस से पहले, वो गाड़ी को चौक में ही लगा दिया प्रशासन। अब गाड़ी तो इधर आने का नहीं था, पहले होता था कि इधर से पटेल चौक होते हुए निकाल दिया जाता था, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है। रैंप के चलते हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ और जो कि कहीं पर गाड़ी लग गया और एक साइड पूरा इधर से लौटने वाला गाड़ी और ऊपर से जुलूस में जितने आए थे वो लोग लौट रहे हैं और उसमें अरफा तरफी का माहौल। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना जुलूस पे यहाँ तक लाए हैं। वो भी हम लोग करीब बहुत जल्दी आए थे और हमारा जो पीछे वाला खोड़ा था तो बहुत लेट से आया था, उसका तो मेन रोड में ही बहुत देरी हुई। तो इस तरह से इस रैंप के वजह से हमारे जो सरूल शोभा यात्रा में आने वाले हमारे गांव के सिवा और जितने भी जुलूस में शामिल थे उनको बहुत ही दिक्कत हुआ है। इसलिए हम लोग को इस पर अडिग रहना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को बंद करता हूँ। सबको जय धन्यवाद। बहुत इस महा बैठक में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग अलग दल बना के अपना काम कर रहे हैं और लेकिन यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे जो हो रहा है तमाम आप लोग लास्ट में क्या होगा सारी चीज़ों को आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। कांके मिशन बॉर्डर से प्रदीप जी से हम लोग जानना चाहेंगे। कांके मिशन बॉर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया गया है। और मिसिरगुंडा से तो हमारा जो कोढ़ा था वो तो आया ही था, क्योंकि मैं तो खुद यहाँ था और चूँकि मैं यहाँ देखा हूँ कि निकलने में बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि उसी से घुस रहा और उसी से लोग निकल रहा, तो बहुत ही दिक्कत हुआ रैंप के चलते। और साथ ही में और भी अन्य जगह से, चूँकि रांची शहर में शक्ति प्रदर्शन दिखाना है तो बहुत सारा जुलूस यहाँ पर नहीं आती है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा चारों जोन से, चाहे कांके में हो, चाहे नामको या दुरुआ या फिर रातू, मेरा निवेदन होगा कि आने वाले 2026 ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ और अपना रांची शहर में शक्ति प्रदर्शन का रूप दिखाएं। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारा कोढ़ा आधुनिक नृत्य पर भी फोकस था अधिक, तो मैं निवेदन करूंगा, जैसे अखबार के माध्यम से देखने को मिला कि बहुत सारा डीजे लगा हुआ था, तो आने वाला दिन में हम डीजे को छोड़े और पारंपरिक अपना वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करते हुए धन्यवाद। और मैं यहाँ पर देखा हूँ रैंप के चलते बहुत ही परेशानी हुई है, क्योंकि मैं खुद मंच में था और जैसे निकलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लोग उसी गेट से घुस रहे हैं और उसी गेट से निकल रहे हैं और आ भी रहे उसी गेट से और जा भी रहे उसी गेट से, तो हमारे लोगों को बहुत ही दिक्कत हुआ। तो सबको हम लोग मिल के रैंप का लेकर हम लोग को जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और इसी तरह से आप लोग एकजुटता बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल यहाँ जो गेट के पास जो आए, गेट के पास घुसने में और निकलने में बड़ा परेशानी हुआ, तो काफी आप थोड़ा सटाना ठीक है, धन्यवाद। और कोई परेशानी हुआ लेकिन हम लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए। हम लोग का 9:30 कचहरी के पास ही हो गया था, इसीलिए हम लोग भीड़ को देखते हुए बोले नहीं वहाँ
बैठक में वो जरूर आए। इतने ही से करके मैं अपनी बात को विराम करता ये देंगे। मोरवादी समेगढ़ से भोलू राम जी आए हुए हैं, हम लोग उससे भी सुनना चाहेंगे। मोरवादी समेगढ़ ज़्यादा जानने करेंगे कि अपनी बातों से रखेंगे। ऐसे भी जगह छोटा था, पहले भी काफ़ी भीड़ होती थी, तो हम लोग रैंप नहीं रहने के कारण क्योंकि पूरा खुला था तो गेट से निकल के आराम से लोग अंदर पूजा पाठ करके आराम से लोग निकल जा पाते थे। लेकिन ऐसा जो बन गया है तो भीड़ के कारण कभी काफ़ी कठिनाई होगी। और दूसरी बात एक चीज़ का मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोग बोले कि हम कचहरी से लौटे, अल्बर्ट का चौक से लौटे। हमने देखा है बहुत करीब पहले तो हम लोग बराबर यहाँ आते थे, 9 बजे तक आते थे यहाँ, 7-8 साल पहले हम लोग आते थे, उसके बाद अब भीड़ कारण नहीं आ पाते। दूसरी बात, कुछ जुलूस का शक्ल में जो लोग आते हैं वो 12 चक्का 16 चक्का गाड़ी लेके भी आते हैं, उसमें मात्र एक आध ग्राम पानी रहता है, अब पूरा गाड़ी की वजह से जाम हो जाता है। ऐसा हमको लगता है 26 जो व्यवस्था किया जाए कि जगह जगह में जो बस है उसको रुका जाए, ट्रक को रुका जाए और पैदल आने का प्रयास किया जाए ताकि एक वहाँ बढ़िया माहौल बने। आप देखिएगा फर्स्ट टाइम में करीब 3 बजे 4 बजे पूरा मेन रोड में अगर हम देखें बड़ी गाड़ी कहीं नहीं थी, 4 बजे के बाद पूरा बड़ी गाड़ी, जिसका जो झांकी निकाला है उस गाड़ी का एंट्री होना चाहिए। और डीजे तो करीब एकदम ही बंद होना चाहिए, डीजे तो एकदम ही बंद होना चाहिए। आजकल हम लोग बोले हैं कहीं कहीं उधर संस्थान बनाना में शादी हो या जो भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, डीजे का बिना परमिशन का नहीं बजता। तो उसी तरह एक माहौल बनाया जाए 26 में कि लोग मैंने डीजे नहीं बजाए अपना, डीजे भी अगर मान लिया जाए किसी का बात मानदा ढोल का साधन नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी छोटी गाड़ी होनी चाहिए और एक सीमित पर उसका बाजा बजना चाहिए, उसमें नाच कर बस इतनी कह के अपनी बात को यही घटना स्थल में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री गीता श्री उरांव जी और मंच को संचालन कर रहे हैं हरेंद्र जी और तमाम रांची से विभिन्न गांवों टोलों से आए हुए धर्म अगुवागण, महान पटवार बंडरा और सामाजिक अगुवागण, इस बार बड़ा दुख के साथ आपको करना पड़ रहा है कि आदिवासी के साथ में ये हमारा त्यौहार है सर्व, और इसमें कुछ घुसपैठिया जो भारतीय राजनीतिक पार्टी जो बोलता है, कुछ हमारे समाज में घुसपैठी लोग होते हैं, उनको चिन्हित करना चाहिए और वैसे लोगों को समाज से बहिष्कार भी करना चाहिए। ये पढ़ा का पावर है, पढ़ा समाज का पावर है कि ऐसे लोगों को समाज से भी बहिष्कार करना चाहिए। आज ये जहाँ पर जो बना है वो टूटना चाहिए और हम आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार को 1 महीने का टाइम दे दीजिए। 1 महीना का समाज आपको समय दिया जाता है, 1 महीना के अंदर अगर नहीं तोड़िएगा तो मेरा समाज तोड़ेगा। और हम लोग सब ये झलमुरा डांगा हथौड़ी सब ला करके मेरा समाज तोड़ेगा अगर सरकार नहीं तोड़ता है। और यहाँ पर जो हमारा समाज को तोड़ने का अगर कोई कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। अगर उस पहले से बात उसको समझाया जाएगा कि समझ जाओ, सुधर जाओ, और नहीं तो लास्ट में जूता भी और चप्पल तुम्हारा कपार में चढ़ेगा। क्या है कि हमारे समाज में जो कुर्ती जो आ रहा है वैसे लोगों को लातम जूता भी देना चाहिए कि सुधरो। पहले बोलिए ना, सब किधर है, इधर या तो उधर आ जाएंगे आप, जिधर
डॉक्यूमेंट तो बना। ऐसे लोगों को चिन्हित करने आप की किधर जरूरत से है बोल लीजिए वो बोलिए। और घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार जरूर में अफवाह का मिजाज है फोटो नहीं है हटो एक बार कि इस बरस सिर्फ टोली हम लोग ये कर लेगा सब निकल जाएंगे इस बाहर। तरह लोग अफवाह इतना फैला दिया था, इतना फैला दिया था, लेकिन आदिवासी डरने वाला नहीं है। जब देश को आजाद किए हैं तो मेरा समाज में कुछ तोड़ने नहीं देंगे और तोड़ने वाला को मुंहतोड़ जवाब देंगे। रुको 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 उस दिन अगर कुछ होता ना तो मेरा समाज जो है आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करता, उसको सेंधरा कर देता, समझे ना। तो वैसे उस तरह को होना चाहिए। जो समाज का खिलाफ में बात करेगा, जो समाज के तोड़ने का काम करेगा, उसको समाज में तोड़ जवाब देगा, कोई भी हो। और समाज को समाज के वही लोग बचा सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बचा सकता है, एमपी विधायक नहीं बचा सकता है। मेरा बड़ा समाज, सरना समाज, यही लोग बचा सकता है। काहे कि नेता लोग बोल नहीं सकते हैं, हमारा नेता लोग दूसरे का गुलामी कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी के हित की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे आदिवासी ना मुख्यमंत्री है, नेता लोग हमारा 28 नेता क्या कर रहा है, आदिवासी लोग उन लोगों कि मेरा आदिवासी सुरक्षित रहे, हमारा आदिवासी की तरह दिक्कत ना हो, कहीं किसी तरह का कोई डर सब नहीं हो। अगर होता है तो उसको तुरंत आप एक्शन लीजिए। लेकिन यहाँ पे लोग बंदर की तरह मदारी देख रहा है, भाई मदारी जो टुटिया बजाता है ना, उस तरह हमारा विधायक लोग देखता है समाज को, तो इससे नहीं चलने को है। और बड़ा समाज को मजबूत कीजिए, हमारा पहाड़ को मजबूत कीजिए, कुटवार को कीजिए, पनमरा कीजिए, और सभी गांव लेवल पर आप संगठन को मजबूत कीजिए। आज हमारा आदिवासी ये आपका डाली कथा ढालने के साथ खत्म हो गया रांची, आपका रांची में। और हमारा आदिवासी लोग क्या हो गए कि उनके सामने बड़का घर बना दिया, हमारे कपड़े का मकान है, और रोज इतना तंग करता है उसको, ऊपर से कुछ फेंक दिया, ढेला फेंक दिया, सब्जी फेंक दिया, खाना फेंक दिया। लास्ट में जितना वो सहेगा, लास्ट बोलते हैं कि तुम्हारा बाबा हम चल लो। और गांव घर से हमारा विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे आदिवासी। आज सेफ्टी एक हमारा सुरक्षा कवच है, लेकिन कौन आदिवासी विधायक को इस बात को कड़ाई से उठाया? अभी तक तो उठाया नहीं। आज अगर सेंटेक नहीं रहता तभी हमारा आदिवासी खत्म हो जाता है। पहले गया था मैं आपका आसाम भूटान, तो वहां भी तो हमारा आदिवासी को आदिवासी नहीं मिला, हमारे जंगल में रख दिया ना। और वहां का मुख्यमंत्री आके बोलता है कि हम आदिवासियों को ये करेंगे वो करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं, और गलत का परिणाम गलत ही होता है। गांवादेशी व्यवहार और सरनामा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, और किस तरह उसको भुगतना पड़ेगा वही समझेगा। सरनामा का बहुत ताकत है, गांवादेशी का ताकत है, जहर गुड़िया का ताकत है, सिखोगा का ताकत है। तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, उससे ये नहीं है। आज एक कार्तिक बाबा का देन है हमारा कि मोराबादी से आज जुलूस आता है, वही शुरुआत किए हैं। इतिहास को जाना कीजिए, राम मुंडा जी। तो ये सब जो कितना अच्छा समारे सजाए हैं, उसको हम लोग बरकरार रखना है। हमारा पूर्वज का जो धरोहर है उसको बचा रखना है। हम लोग का जगह जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। मेरा संस्कृति या धर्म और भाषा नहीं रहेगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला है। और आप लोग को कह रहे हैं कि जो भी जरूरत पड़े हम और रोमा जी आपके साथ हैं।
कितना भी आदमी लाना पड़े हमको लाएंगे। और आप लोग से ऐसे मैडम हम अनुरोध कर रहे हैं कि क्या यही आपको हम लोग का सरकार को आप लिख के दीजिए, 1 महीना में टाइम देता हूँ समाज की ओर से, पूरे आप किसी दीजिए, आप अगुवाई कर रहे हैं, आप दीजिए, आप लोग सिग्नेचर कर देंगे। हमारे पहाड़ लोग परवरा पटवार जगह जगह हमारा गांव में लोग सामाजिक अगुवा लोग हैं। आप एक करके 1 महीना टाइम दीजिए कि 1 महीना में अगर निर्णय नहीं लेते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। 1 महीना बात नहीं कीजिएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आप मेरा समाज तोड़ेगा, ये आप भरोसा कर दीजिएगा। कहीं कड़ा एक्शन भी लेना पड़ता है। नहीं पड़ेगा। उस दिन का बंदी में फर्क पड़ा ना। तो देखिए, हम लोग आदिवासी बड़े दयालु हैं और जल्दी हम लोग कुछ करने को नहीं करते हैं, और जब गुस्सा जाते हैं तो उसको हम लोग बड़ा खत्म कर देते हैं। तो इसमें अगर कोई बाधा पहुंचाए हमको, उसको सैंतरा कर देंगे यहीं पर, समझे ना। तो ये हम ज़्यादा नहीं समय लेते हुए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह जब भी किसी को चिट्ठी मिले, चाहे किसी को सूचना नहीं मिले, पेपर में देखिए आ जाइए। और हमारा संस्कृति में डीजे बजा को धीरे धीरे बंद कीजिए, क्या कि हम और बाजे बंद कर दिए पूरा, उसमें हमारा पैसा बर्बाद होता है और खाली हिलते हैं। ना हमारा भाई लोग गाना के गाने जानते हैं, ना ढोल बजाने जानते हैं, ना नगड़ा, ना मांदर। तो उससे हमारा संस्कृति नहीं बचने वाला है डीजे से। जो भी हो, ढोल मांदर से आइए जुलूस, तो उसमें मेरा संस्कृति भी बचेगा, मेरा धर्म भी बचेगा, और हमारे लड़का लोग सीखबो करेगा, बजाने सीखेगा, नाचने सीखेगा, गाने सीखेगा, तभी हमारा समाज बच सकता है। और हम लोग नाच गान नहीं होगा ना, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होना है, समाज खत्म होने नहीं देना है। हमारे पूर्वजों ने जो बना के आया है उसको बरकरार रखना है। इतने ही कहते अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय गमादती बाबा, जय गमादती बाबा, जय गमादती बाबा। सब लोग का जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। हमारे बीच